कोई पत्थर फेंकेगा हम उसको ठीक कर देंगे, कोई रामनवमी के जुलूस पे गोली चलाएगा हम उसको ठीक कर देंगे, कोई दंगा करेगा हम उसको ठीक कर देंगे, कोई अपराध करेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, छठी का दूध याद हो जाएगा उसको। एक पत्थर किसी ने फेंका, अब उसको 7 पीढ़ियां उसको भरेंगी। हम तो नफरत के दलदल से सबको निकालना चाहते हैं और आप उस नफरत के दलदल में घुसना चाहते हैं। किसी भी तरह का ऐसी बात जो दूसरों को ठेस पहुंचाती है, वो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थक नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मेरे साथ है सांसद मनोज तिवारी, पूर्व भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे और बिहार भोजपुरी बड़े कलाकार भी रहे और लगातार एक मुद्दा इस समय तूल पकड़ रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का भाजपा ने 4 दिन भी साथ नहीं है, जबकि भाजपा को हिंदूवादी पार्टी कहा जाता है और हिंदुओं के पास जो अपने आप को कट्टर हिंदू या हिंदूवादी या हिंदू संगठन कहते हैं, उनके पास एक ही विकल्प है, वो है भाजपा। और यदि इस तरह की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा टूटती है। और मेरे साथ इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मनोज जी हैं। मैं एक बार बात कर लेता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर भाजपा का यह निर्णय कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ बड़ी दिक्कत तो नहीं खड़ी करेगा। जी देखिए, अभी आपने कहा कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है। हिंदूवाद क्या होता है? हिंदू संस्कृति के वट विशाल, इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुँच रही पाताल। हिंदू संस्कृति के वट विशाल, ये जो हिंदू संस्कृति है ये बहुत विशाल है और ये विशालता में विश्वास करती है, ये सबके सम्मान में विश्वास करती है। हिंदू धर्म की अवधारणा को देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है और अभी अभी परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा कि जो सभी धर्मों का समान तरीके से सम्मान करे वही हिंदू है। अब जब एक तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, लोगों को लगता है कि हम हिंदूवादी हैं, हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं, लेकिन हम हिंदुत्व का सम्मान करते हैं, हिंदुत्व की अवधारणा को हम बहुत आदर करते हैं, वो हमारे रोम रोम में है और उसका मूल है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। तो जिन लोगों ने इस परिभाषा को नहीं माना, उन लोगों को लगातार समझाने के बाद भी अगर वो दूसरे धर्मों का अनादर करेंगे, हो सकता है हमको लोग कहेंगे कि वो नहीं ऐसा करते हैं, वो भी तो हमको ऐसा कहते हैं, वो लाख हमको कहें जी, हमको लाख कोई कहे, लेकिन हम उसकी भाषा में उसको जवाब नहीं देंगे। यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में 200 देश होंगे। 200 देशों में हिंदुत्व को मानने वाले कितने देश हैं? बहुत कम। भारत, नेपाल और एक दो और मिल जाएंगे। जी। लेकिन फिर भी भारत आज नेता है पूरी दुनिया का। क्यों? अभी जापान में आपने देखा ना, चौथी लाइन में अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े हैं, कहीं फ्रांस के हैं, कहीं कनाडा के हैं, और सबसे आगे कौन खड़ा है? भारत का प्रधानमंत्री। वो क्यों है? क्योंकि हम अनेकता में एकता के पक्षधर हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से, जो लोग नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के सस्पेंशन से उनको दुख हुआ होगा, हम थोड़ी देर को मान सकते हैं उनको दुख हुआ होगा जी, लेकिन हम उन सभी को बोलना चाहते हैं कि क्या हिंदुत्व यही है कि हम भी दूसरों को गाली दें? नहीं। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, गाली की कोई बात नुपुर शर्मा कह नहीं रही है। वो कह रही हैं कि कुरान में हदीस है और मैंने उसको बस डिकोड किया क्योंकि वह हदीस उनकी अपनी भाषा में थी और मेरा ये संवैधानिक अधिकार है कि मैं कोई भी किताब में लिखी बात को जनता तक पहुंचाऊं। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि यदि एक्शन लेना ही था
कोई प्रतिक्रिया देनी ही थी तो वो विदेश में बैठे हुए किसी बाबा मौलवी के कहने के बाद क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि भारत की सरकार इन 57 देशों की एकजुटता से डर तो नहीं गई, और ये बात हर भारतवासी के मन में आया भी है कि यदि ऐसा हुआ तो आने वाले समय में जब भी यह कोई विशेष समुदाय अपनी बात को मजबूती से रखना चाहेगा तो यह इसी तरीके से हरकत करेगा कि सारे देश एक होकर भारत पर दबाव बनाएंगे कि आप ऐसा कीजिए। और जो अभी भाजपा सरकार कर रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों में विघ्न आएगा कि किस तरीके से, क्योंकि अभी सीए हुआ, एनआरसी हुआ, उनको लागू करना बाकी है। तो यदि ऐसा अभी इस बार देखने को मिला तो आने वाला समय बड़ा दिक्कत वाला खड़ा होगा, ये ऐसा मानना है भारतीयों का। ये जो भी निर्णय हुआ है पार्टी का, जिस दिन ये घटना आई प्रकाश में, उसी दिन जांच बिठा दी गई। पूरी घटना की जांच हुई, 5-6 दिन के अंदर ये सस्पेंशन हो गया। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस तरह की भाषा को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आप स्पष्ट शब्दों में समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म के प्रति किसी भी तरह का ऐसी बात जो दूसरों को ठेस पहुंचाती है, वो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थक नहीं है। जी, तो प्रतिक्रिया पहले दिन क्यों नहीं आई? भाई, न्याय होने में ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा थोड़ी है कि आपको आपकी गलती क्या है कि नहीं है, क्या बात है, तो जानना पड़ता है ना। आप कभी भी न्याय ऑन द स्पॉट तुरंत, ये कोई तालिबानी नियम तो है नहीं ना। ये तो न्याय करना था। हम लोगों ने देखा, पार्टी को पता चला, हमें भी पता चला, पार्टी ने उसको सारे साक्ष्य खंगाले और फिर लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। नुपुर एक एडवोकेट भी है, उनको संविधान की नॉलेज एक आम भारतीय से ज़्यादा है। उन्होंने ये भी बात जानी होगी कि मेरे मुंह से कोई संवैधानिक बात ना निकले, कोई गैर कानूनी बात ना निकले, और उस बात को वो अभी भी कायम है। और जो कतर ने किया, जो ओमान में हुआ कि भारतीय प्रोडक्ट्स को बाहर करना, वहाँ के रह रहे लोगों को नौकरी से निकाल देने की धमकी तक देना, और मौलवियों ने तो फतरा भी जारी कर दिया कि इन दोनों का आप सर ले आइए तो हम इनाम देंगे। तो ये सारी बातें देखने के बाद जो एक्शन हुआ वो थोड़ा सा, ये सब जो दुष्प्रचार है ना, ये एंटी भारतीय लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं जी। जो भारत के दुश्मन है वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान जाके बैठा रहा सऊदी अरब में और कहाँ कहाँ, एक नया पैसा उसको उधार मिला, बदहाली पे आ गया है, कंगाल हो सकता है जी। भारत दुनिया को लीड कर रहा है। कहाँ इस सब ऐसी नफ़रत की दलदल में, हम तो नफ़रत के दलदल से सबको निकालना चाहते हैं और आप उस नफ़रत के दलदल में घुसना चाहते हैं। तो ये आपका परिचय हो सकता है। ऐसे जो भी लोग हैं, मैं सबको प्रार्थना करता हूँ। हमारा देश पूरी दुनिया का यूनिक देश है, जहाँ हिंदू तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। आपको ऐसी भाषा बोलना पड़ेगा जिससे लोगों में प्रेम फैले। हम जानते हैं कि कई लोगों का उदाहरण दे रहे हैं लोग कि वो ऐसा बोलता है, तो क्या वो ऐसा गाली देगा तो हम भी गाली देंगे? हमारा लड़ाई कानून से होगा। अगर कोई गलत बोलेगा उसका फैसला कहाँ होगा? न्यायालय में होगा। कोई पत्थर फेंकेगा, हम उसको ठीक कर देंगे। कोई रामनवमी के जुलूस पे गोली चलाएगा, हम उसको ठीक कर देंगे। कोई दंगा करेगा, हम उसको ठीक कर देंगे। कोई अपराध करेगा, हम उसको ऐसा छठी का ऐसा ही सबक सिखाएंगे, छठी का दूध याद हो जाएगा उसको। एक पत्थर किसी ने फेंका, अब उसको 7 पीढ़ियां उसको भरेंगी। लेकिन धर्म के नाम पे हम एक दूसरे धर्म का अनादर करें, जो भी हो, हमें इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है।
हमारे भारत में अनेकता में एकता की जो बात है उसी से हमारे देश को पहचान मिलती है। और जिस तरीके से बात मनोज तिवारी जी ने रखी कि सर्वधर्म सम्मान ही देश की प्रथम पहचान है और इसको बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य भी है। और इसके लिए हम अपनी पार्टी के यदि किसी बड़े नेता के ऊपर भी एक्शन लेना होगा तो वे लेंगे, क्योंकि यह देश का जो सम्मान है ये पूरे विश्व में इसीलिए ही विख्यात है। और इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय